सीनेट सदस्य आनंद मिश्रा न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए मौजूद हैं। अनुदान तो आ गया है, क्या 14-17 का अनुदान मिलना है, तो कब तक आप लोग के खाते में आएगा? 14-17 का अनुदान विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है और माननीय कुलपति इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, उचित कार्रवाई हो रही है। इसकी सूचना हम लोग रखे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री को यह रिपोर्ट दिया लाइजनिंग ऑफिस में, और लाइजनिंग ऑफिस में उन्होंने बताया कि मैंने सारे महाविद्यालयों से पत्र लिखकर उनसे मांगा है और जैसे प्राप्त होते ही अनुदान की राशि विमुक्त कर दी जाएगी। तो कब तक आप लोग को मिल जाएगा अनुदान? देखिए, विश्वविद्यालय तो तैयार बैठी है। महाविद्यालय के शासी निकाय में जो कुछ तथाकथित लोग बैठे हुए हैं जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इनका जन्म बिहार सरकार के अधिनियम 1976 के अंतर्गत हुआ, जिसमें शासी निकाय का महत्वपूर्ण रोल होता है संबद्ध इकाइयों में। उनके द्वारा उदासीनता बरती जाती है, जिससे माननीय कुलपति को काम करने में परेशानी होती है। उनके यहाँ कोई फाइल नहीं रुकता है और वह बहुत अच्छे से काम करते हैं। यह कोई बात जो मेरा स्टेटमेंट है, मैं किसी के फेवर में या झूठी गुणगान नहीं करता हूँ। चूँकि कुलपति महोदय के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, इसलिए मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि हमारे माननीय कुलपति अनुदान 1 मिनट भी नहीं रोकेंगे। इसलिए अनुदान में काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ा, धरना प्रदर्शन और कई तरह की बात हुई, उसके बाद रिलीज़ किया गया। तो क्या इस बार इस तरह की नौबत नहीं आएगी? देखिए, इसमें कुछ ऐसे लोग थे हमारे साथ जिनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लहू से सुर्खियाँ लिखी गई अखबार की, और सुबह के खबर से मैं ही नदारद था। माननीय कुलपति जी को कंफ्यूज किया गया था और उल्टी सीधी बातें पढ़ाई गई थी। और अब तो समय चीन है, उनका भी लंबा समय तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ है और हम लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने हमको भी अच्छे से समझा है और हम लोग उनके सारे अच्छे कार्यों की सराहना करते हैं, और अगर उनके स्तर पर कोई गलत काम होगा तो उसके लिए भी आवाज़ हम बुलंद करेंगे। और हम अपने शिक्षकों के साथ हैं और हमेशा अपने शिक्षकों के साथ रहेंगे। पति की भक्ति कर रहे हैं, कुछ खास बात क्या? ऐसा आप मान सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे कुल के मुखिया हैं और हम लोग शिक्षाविद हैं, आपने कहा मैं सीनेट का सदस्य भी हूँ, इन तमाम चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूँ। अगर आप इसको गुणगान समझ रहे हैं तो मुझे आपको मैंने धन्यवाद देने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रदर्शन जो कर रहे थे पिछले अनुदान को लेकर, तो काफ़ी अपशब्दों से नवाजा था वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल साहब को। इस वक्त सूर आपका बदलता हुआ नजर आ रहा, तो इसके पीछे क्या रीज़न है सर? आपको लग रहा होगा कि हम लोगों ने अपने माननीय कुलपति को अपशब्द कहा। ऐसे एक भी शब्द आप हमको ला के बताएंगे जिससे कि मुझे लगे हाँ कुलपति मुर्दाबाद कहना। जब बच्चे आंदोलन करते हैं, शिक्षक आंदोलन करते हैं, तो थोड़ा आक्रोशित हो जाते हैं। उस पर भी अब हम लोग नियंत्रण रखे हैं और अभी इस नियंत्रण का नतीजा है कि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि कुलपति ससमय अनुदान का वितरण सभी महाविद्यालयों में कराएंगे। बहुत राहत की बात है, चूँकि आपके कॉलेज को भी 1.5 करोड़ रुपया मिलना है। लाल हो जाइएगा पूरा? लाल तो पहले से ही हैं। ये दुर्भाग्य है कि वेतनमान मिलना चाहिए, और अभी तक जो 2008 में समाप्ति के बाद वित्त रहित जहाँ वेतनमान मिलना चाहिए शिक्षकों को, हमारे भाई पटना में आंदोलनरत हैं। विधान परिषद में भी इस बात को जोरदार से उठाया गया है। विधान परिषद सभापति ने भी इस पर गहरी आपत्ति जताई है कि अब शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए, उनको अनुदान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रक्रिया कब तक इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, मुझे तो लगता है कि आने वाले सत्र में जहां माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न चीज़ों के लिए घोषणा कर रहे हैं, तो वो शिक्षकों के वेतनमान के लिए भी घोषणा करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि एफिलेटेड कॉलेजेस जो हैं जितने भी, क्या उसकी तकदीर बदलने वाली है अनकरीब? ऐसा तो मान के चलेंगे, क्योंकि हम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि स्थिति बदलेगी, तस्वीर बदलेगा। तो क्या मतलब अनुदान को हटाकर आप लोगों को जो है सैलरी बेस्ड कर दिया जाएगा? जी, वेतनमान, घाटा अनुदान भी देंगे, तो हर एफिलिएटेड कॉलेज को पर्याप्त पैसा मिलता है। जहां पर बैठे हुए शिक्षा माफिया हमारा शोषण करते हैं,
तो मैं तो अपने माननीय कुलपति से ये अपील करूंगा कि ऐसे माफियाओं को चिन्हित करके और शिक्षकों के साथ न्याय दें, जो कि वर्तमान कुलपति के लिए बहुत आसान है। ये किसी सही बात होने पर ये किसी की नहीं सुनते हैं और नियमानुसार तर्क संगत कार्य करने में इनका कोई जवाब नहीं है। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।